नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द संविदा न्यूज मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों का संशोधित वेतन निर्धारण 15% वृद्धि जो जनवरी माह से हुई है, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आप लोगों को नियोजित शिक्षकों की जो 15% वृद्धि हुई है, का वेतन नए साल में कितना मिलेगा। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग का विभागीय पत्रांक 2174 और दिनांक 30/12/21 के अनुसार नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों का संशोधित वेतन निर्धारण 15% वृद्धि के तहत जनवरी माह से जो सभी शिक्षकों का वेतन मिलने जा रहा है, उसका डाटा हम आपके सामने दिखा रहे हैं। बेसिक ग्रेड टीईटी और सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक जो ये दोनों पास कर शिक्षक बने हैं, उनका इस जनवरी माह 2023 से जो वेतन मिलने जा रहा है, उसका विवरणी आपके सामने दिखा रहे हैं। तो पहले क्रमांक संख्या, उसके बाद योगदान की तिथि, प्रशिक्षण की तिथि, मूल वेतन, उसके बाद संशोधित वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, कुल राशि, उसके बाद जो ईपीएफ कटती है उसकी राशि, उसके बाद शुद्ध भुगते जो आपके बैंक अकाउंट खाते में शो करती है। तो दोस्तों, जो योगदान 1/1/2013 से 30/6/2016 तक जो शिक्षक योगदान दिए हैं, उनका प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षित हैं, उनका पहले 2021 में वेतन 21,480 था। उसके बाद जो संशोधित हुआ तो उनका वेतन 24,710 हो गया। उसके बाद 1/1/2022 को जो संशोधित हुआ तो 25,450 हो गया। उसके बाद नया वर्ष में 2023 में जो 1/1/23 को 15% वृद्धि कर संशोधित हुआ, उसका वेतन 26,210 मिलेगा। इसके बाद 26,210 का ही महंगाई भत्ता 38% कट कर मिलता है, तो 9,960 रुपया होता है। इसके बाद चिकित्सा भत्ता सबको 1,000 मिलता है वेतन में। उसके बाद आवास भत्ता है, जो मूल वेतन है उसी का 4% आवास भत्ता भी मिलता है। इसके बाद ये टोटल आपको जोड़कर कुल राशि 38,218 रुपया बनता है। उसके बाद जो ईपीएफ की जो राशि है वो 1,800 सभी को कटती है, वो ईपीएफ की राशि है। और जो आपको शुद्ध भुगते होता है, वो कुल राशि में ईपीएफ की राशि कट जाती है। उसके बाद आपको जो बचा उस शुद्ध भुगते राशि आपके बैंक अकाउंट के खाते में मिल जाती है। इसी तरह से 1/7/2016 से 31/7/2017 तक जो शिक्षक ज्वाइन किए हैं, उनका प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षित हैं, उनका 2021 में वेतन 20,850 था। फिर संशोधित वेतन हुआ तो 23,980। उसके बाद 22 में संशोधित हुआ 24,710। उसके बाद नए साल में 23 में 15% वृद्धि कर संशोधित हुआ तो उनका वेतन 25,450 हो गया। इसी का जो महंगाई भत्ता मिलता है, इसी का 38% 9,671 रुपया।
उसके बाद चिकित्सा भत्ता सभी को मिलता है 1000। उसके बाद आवास भत्ता 1018 रुपया है, जो इसका 4% मूल वेतन का 4% आवास भत्ता आपको मिलता है। इसी उसके बाद कुल राशि है जो ये चारों मूल वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और आवास भत्ता को मिलाकर आपका कुल वेतन 37,139 रुपया हो गया। इसके बाद ईपीएफ की कटौती 1800 होती है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद ये राशि आपको मिलती है। और आपके खाते में जो पैसा गिरे 1800 रुपया जो ईपीएफ की राशि है, वो कुल राशि में घटकर आपको शुद्ध भुगतान राशि किया जाता है 35,339 रुपया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1/1/13 से 30/6/2016 तक प्रशिक्षण लिए, और 1/1/19 से 30/6/19 तक जो प्रशिक्षण लिए हैं, उनका प्रशिक्षण की तिथि था, उनके लिए वेतन 20,880 था 21 में। उसके बाद संशोधित मूल वेतन हुआ। उसके बाद फिर 2022 में संशोधित हुआ। उसके बाद नए साल में 2023 में संशोधित मूल वेतन 15% बढ़ाकर 25,450 कर दिया गया। इसी का महंगाई भत्ता 38% 9,671, उसमें 1,000 चिकित्सा भत्ता मिलती है सबको। इसके बाद ये जो मूल वेतन है, इसी का 4% आवास भत्ता आपको मिलेगा। उसके बाद कुल राशि आपको 37,139 रुपया। इसी का ईपीएफ 1,800 रुपया कटती है। उसके बाद आपका शुद्ध भुगतान राशि हो जाएगा 35,339 रुपया। उसके बाद जो योगदान 1/1/2013 से 30/6/2016 तक किए हैं, उनका प्रशिक्षण 1/7/2019 से 30/6/2020 तक हुआ है, जिनका प्रशिक्षण, उनका वेतन 20,240 से अगला संशोधित हुआ जो 23,280। उसके बाद संशोधित 2022 में हुआ 1/1/2022 को 23,890। उसका बाद जो 23 में 15% वृद्धि कर संशोधित हुआ है, वो 24,710 रुपया। 24,710 रुपया है। इसी का महंगाई भत्ता आपको मिलती है 9,390 रुपया, 38% कट कर जो सरकार अलाउंस की है 38%। इसी का फिर आपको 1,000 चिकित्सा भत्ता मिलती है। और ये जो आपका मूल वेतन है, इसी का 4% आपका आवास भत्ता मिलती है। उसके बाद कुल राशि हो, ये चारों कॉलम जोड़कर आपकी कुल राशि 36,088 रुपया हो जाती है। उसके बाद आपका 1,800 ईपीएफ में चला जाता है। इसके बाद शुद्ध भुगतान जो राशि होती है, कुल राशि में ईपीएफ की राशि घटाकर आपके बैंक खाते में डिपॉजिट कर दिया जाता है 34,288 रुपया आपको शुद्ध भुगतान राशि मिलती है। इसी के साथ हम लोग अगला क्रमांक संख्या 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, जिनका योगदान की तिथि 1/7/2016 से 31/12/2017 तक जो योगदान किए हैं, जिनका प्रशिक्षण की तिथि 1/1/19 से 30/6/20 तक थी, जिनका प्रशिक्षण, उनका मूल मानदेय 1/4/2021 को 20,240 रुपया था। उसके बाद जो संशोधित मूल वेतन हुआ, उसका वेतन 23,280 हो गया। उसके बाद
जो संशोधित मूल वेतन 2022 में हुआ 1/1/2022 का, उसका वेतन 23,890। उसके बाद 1/1/2023 का जो 15% वृद्धि कर मूल वेतन हुआ वो 24,710 रुपया हुआ। इसी का महंगाई भत्ता 38% मिलती है 9,390 रुपया। और चिकित्सा भत्ता सभी को 1,000 मिलती है सरकारी कर्मचारी को। इसके बाद आपका आवास भत्ता 4% मिलती है। मूल वेतन का 4% मिलती है। 24,710 का 4% आवास भत्ता मिलती है। उसके बाद ये चारों को टोटल जोड़ने पर 36,088 रुपया हो जाता है। उसके बाद आपका 1800 EPF में चला जाता है। उसके बाद जो शुद्ध भुगते राशि बचती है, एक कुल वेतन में 1800 घटकर जो शुद्ध भुगते राशि बचती है वो 34,288 रुपया जो आपको मिलती है वेतन के रूप में। उसके बाद अगला सीरियल नंबर 6 पर हम चलेंगे, जिनका योगदान की तिथि 1/1/2022 से 30/6/2022 तक जो योगदान लिए हैं उनका पूर्व प्रशिक्षित हैं। उनकी नवनियुक्त शिक्षक हैं जो नया बहाली हुई है उसमें आप ज्वाइन किए हैं, उनका 1/1/2022 का वेतन 15,380 रुपया मूल वेतन था। उसी में 15% वृद्धि के दौरान 2023 में 1/1/2023 का जो 15% वृद्धि हुआ तो उनका वेतन 15,850 रुपया मूल वेतन हुआ। इसका आपका महंगाई भत्ता 38% आपको मिलती है 6,023 रुपया। उसके बाद 1,000 आपको चिकित्सा मिलती है। इसके बाद आपको आवास भत्ता 4% मिलती है 15,850 का 4% आपको आवास भत्ता मिलती है। उसके बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 23,507 रुपया। इसमें से आपको 1800 EPF देती है सरकार, तो आपका उसके बाद शुद्ध भुगते जो आपको राशि मिलती है, आपको जो शुद्ध भुगते राशि मिलती है 21,707 रुपया, वो कुल में से 1800 घटकर मिलती है आपको 21,707 रुपया। इसके बाद नोट, जो B.Ed 1 से 5 तक शिक्षकों को संवर्धन परीक्षा उत्तीर्णता तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त होगा। दूसरा नोट है B.Ed 1 to 5 शिक्षकों जो संवर्धन परीक्षा अनुत्तीर्ण हैं को अप्रशिक्षित माना जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी दबा दें, इससे कि आपका अगला वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। हेलो गाइज, आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें।